महाभारत का युद्ध शायद कभी होता ही नहीं अगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा एक राजा एक निर्णय अलग लेता। ये कहानी है उस राजा की जिसके एक वचन ने इतिहास बदल दिया, महाराज शांतनु। ये उस समय की बात है जब आर्यवर्त की धरती पर बसा हस्तिनापुर सिर्फ एक राज नहीं बल्कि शक्ति, धर्म और गौरव का प्रतीक था। और उस महान साम्राज्य के राजा थे महाराज प्रतीप। लेकिन समय सबसे शक्तिशाली राजा को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। अब प्रश्न था, हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन बनेगा। महाराज प्रतीप के 3 पुत्र थे, परंतु नियति की दृष्टि ठहरी एक पर, शांतनु। बचपन से ही उनमें एक तेज था। तलवार उठाते तो योद्धा लगते और न्याय करते तो ऋषि समान। कहते हैं राजा जन्म से नहीं बनते, उन्हें नियति चुनती है। फिर वो दिन आया जब हस्तिनापुर ने अपने नए सम्राट का स्वागत किया। शंखनाद गूंज उठा, आकाश में ध्वज लहराने लगे और प्रजा जय के उद्घोष से धरती हिला रही थी। राजकुमार शांतनु अब महाराज शांतनु बन चुके थे। जैसे ही मुकुट उनके मस्तक पर रखा गया, ऐसा लगा मानो स्वयं समय ने एक नए युग की शुरुआत कर दी हो। शांतनु के शासन में हस्तिनापुर तेजी से समृद्ध होने लगा। न्याय इतना निष्पक्ष था कि शत्रु भी सम्मान करते। प्रजा उन्हें राजा नहीं पालनहार मानती थी। सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन नियति जब मुस्कुराती है तो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले। एक दिन शिकार करते हुए शांतनु गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक सुगंध इतनी दिव्य कि राजा खुद को रोक नहीं पाए। वो सुगंध किसी साधारण स्त्री की नहीं थी। अगले ही क्षण शांतनु ने उसे देखा और देखते ही अपना हृदय हार बैठे। पर उन्हें नहीं पता था कि ये प्रेम उन्हें एक ऐसे वचन तक ले जाएगा जो महाभारत की नींव बन जाएगा। कौन थी ये रहस्यमयी स्त्री? क्यों शांतनु ने बिना सोचे एक खतरनाक शर्त मान ली? और क्यों एक पिता को अपने ही पुत्रों को मरते हुए देखना पड़ा? जानिए अगले भाग में महाराज शांतनु और देवी गंगा की रहस्यमयी प्रेम कथा, क्योंकि यहाँ अतीत केवल कहानी नहीं, सत्य है।